हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, संस्कृत में हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए थे लीजिए भारतम। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है निबंध लेखनम। आज मैं आप सभी को निबंध लेखन करवाऊंगी संस्कृत में, और जिसका टॉपिक है छात्र जीवनम। छात्र जीवनम, छात्र माने होता है विद्यार्थी और जीवन का मतलब होता है जीवन, यानी विद्यार्थी जीवन। बच्चों, आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा था आश्रम, जिसमें मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया था। पहला था विद्यार्थी जीवन यानी ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा संन्यास और चौथा वानप्रस्थ। अर्थात जीवन को 4 भागों में बांटा गया 25-25 साल के हिसाब से। तो बच्चों, जो विद्यार्थी जीवन होता है वो एक ब्रह्मचर्य जीवन होता है। ब्रह्मचर्य मीन्स सारे सुखों को, सारी सुविधाओं को त्याग करके हम विद्या अर्जन में लग जाते हैं। सिर्फ हमें विद्या ही अर्जन करना चाहिए। तो इसी विद्यार्थी जीवन के बारे में, इसी छात्र जीवन के बारे में हम ये निबंध लिखेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण होता है। आइए पहले इस पंक्तियों को समझ लेते हैं। पहला है मानव जीवने। मानव जीवने यानी मनुष्य के जीवन में। मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। उसी में जो मनुष्य का जीवन जो है, मनुष्य जीवने यानी मनुष्य जीवन में छात्र जीवनम अर्थात विद्यार्थी जीवन सर्वाधिकम मने सबसे अधिक, महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण अस्ति मने है। मानव जीवन में छात्र जीवन, मानव जीवन में छात्र जीवन जो है, विद्यार्थी जीवन जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा अस्मिनैव। अस्मिनैव का मतलब होता है इसमें ही, अर्थात विद्यार्थी जीवन में ही, अस्मिनैव जीवने यानी इसी जीवन में ही, विद्यार्थी जीवन में ही, नरह मने मनुष्य, भावी मतलब आने वाले, जीवनस्य यानी जीवन का, निर्माणम मने निर्माण, करोति मने करता है। इसी जीवन में यानी छात्र जीवन में ही मनुष्य अपने भविष्य में आने वाले जीवन का निर्माण करता है। अब भविष्य वाले जीवन का मतलब बच्चों, यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया, जो आपने अपना लक्ष्य किया पाने का, यदि आपने उस लक्ष्य को पा लिया तो आपका आने वाला भविष्य जो है वो कैसा होगा, उज्जवल होगा। अदरवाइज जो आपका रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा, खराब होगा। यदि आपने नहीं पढ़ा तो वो अंधकार में होगा। ठीक है, तो इस जीवन में ही, इस विद्यार्थी जीवन में ही मनुष्य भावी जीवन से यानी आने वाले जीवन का निर्माण मतलब बनाता है या निर्माण करता है। तीसरा है अध्ययन काले। अध्ययन काले मतलब पढ़ाई के समय, अध्ययन के समय, तस्य मने उसका, उसका किसका बच्चों, जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, जीवन मतलब जीवन, उसका जीवन सांसारिक चिंता शून्य। बच्चों ये एक साथ रहेगा, सांसारिक चिंता शून्यम। यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, इसका मतलब होता है ये एक साथ है। ठीक है, अध्ययन काले तस्य जीवनम, अध्ययन के समय, तस्य मने उसका, किसका, विद्यार्थी जीवन का, सांसारिक चिंता शून्य भवति, अध्ययन काल में उसका जीवन अर्थात विद्यार्थी का जीवन संसार के चिंताओं से शून्य मतलब होता है जीरो, है ना। और यहाँ पर शून्य से मतलब क्या है, मुक्त। विद्यार्थी का जीवन इस अध्ययन काल के समय, जब वो अध्ययन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उस समय उसका जीवन जो है सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है। उसको किसी भी चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए, ना होती है। सिर्फ किसकी चिंता होनी चाहिए, अपने अध्ययन की, अपने पढ़ाई की, अपने लक्ष्य की। चौथा है अतः मतलब इसलिए, तस्य मने उनका, उनका किनका, विद्यार्थियों का, चित्तम मने होता है मन, आनंदोल्लासेन परिपूर्णम भवति। आनंदोल्लासेन का मतलब होता है आनंदोल्लासेन, आनंद और उल्लास, आनंद और उल्लास। ठीक है, परिपूर्णम मने, परिपूर्णम मने भरा हुआ, परिपूर्णम का मतलब होता है भरा हुआ, भवति मने होता है, इसलिए उसका मन आनंद और उल्लास से भरा होता है। क्यों भरा होता है, क्योंकि उसका जीवन सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है। और उसका जीवन किससे भरा होना चाहिए, सिर्फ अपने लक्ष्य से, अपने अध्ययन से। बाल्यकाले यानी बचपन में, बालकस्य उपरि यानी बालक के ऊपर, बाल्यकाले यानी बचपन की अवस्था में,
बालकस्य उपरि यानी बालक के ऊपर, बालकस्य और ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, बालक के ऊपर संसर्गस्य, संसर्गस्य का मतलब होता है संगति, संगति जैसे संगति में रहेंगे, संगति प्रभावो विशेषतया दृश्यते, बचपन में बालक के ऊपर संगति का प्रभाव, प्रभाव यानी असर, विशेषतया मतलब होता है मुख्य रूप से, दृश्यते मतलब दिखाई देता है। अर्थात विद्यार्थी जीवन में बच्चा जिस संगति में जैसे बालक के साथ रहेगा उस पर वैसा ही प्रभाव दिखाई देता है। या दृश्य ऐसा देखा जाता है, बाल के मतलब बालक, सह स मतलब जिस, ये देखा जाता है कि बाल के मतलब बालक, सह मने साथ में, बालक के साथ में, सह अनुचरति मतलब जैसे बालक के साथ में, अनुचरति मतलब रहता है, संगति करता है, घूमता फिरता है, तादृश्य मने वैसा ही, उसी के समान, एव मने ही सह भवति वैसा ही वो हो जाता है। ऐसा देखा जाता है कि बालक जैसे लोगों के साथ वो उठता बैठता है, जैसे लोगों की संगति करता है, वो वैसे ही लोगों की तरह हो जाता